एवरेज कॉस्ट का मैं बता रहा था कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है, पहले 1 यूनिट था तो एवरेज कॉस्ट हाईएस्ट थी, 2 हुए तो एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन, फिर 3 हुआ इक्विलिब्रियम पे एवरेज कॉस्ट और लो। और इसी तरह से जैसे जैसे ये प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन होती जा रही है। एवरेज कॉस्ट जो है वो कॉरेस्पॉन्ड भी कर रही है मार्जिन कॉस्ट को, मार्जिनल रेवेन्यू और फिर डिमांड को भी। जैसे जैसे एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन हो रही है वैसे वैसे ही डिमांड और मार्जिनल रेवेन्यू ये भी बढ़ रहा है। वो इसलिए कि एवरेज कॉस्ट बढ़ने से जो फर्म है, जो कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करता है। और फिर वो जो यही इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जो फिर लीड करती है टुवर्ड्स मोर एक्सपोर्ट्स, मोर ट्रेड। ठीक है। फिगर में कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछें। क्लियर है तैमूर? क्लियर है सब आगे सभी? सर मुझे ये क्लियर नहीं है, पिछला वाला क्लियर था सर। सॉरी सर। इसमें क्या क्लियर नहीं है, क्या नहीं समझ आया? सर ये सारा ही नहीं आया क्योंकि मैं बहुत लेट आया हूँ सर, मुझे पता नहीं था सर। लास्ट टाइम वाला आ गया था सर। लास्ट टाइम वाला कौन सा? सर वो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला था सर, जी इसमें भी वो आ गया था। हाँ जी, इसमें भी ये इकोनॉमी ऑफ स्केल ही है कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फिगर है। इसमें मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है पॉइंट ई पे, 4 इक्विलिब्रियम प्राइस है और 3 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। एवरेज कॉस्ट कर्व जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है 3 से 4 5 6, तो वैसे वैसे ही एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वैसे वैसे ही एवरेज कॉस्ट फर्दर डिक्लाइन होती जाएगी। और जब सर एवरेज समझ कॉस्ट आ गई सर। डिक्लाइन होगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो जाएगा। और जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होता है तो इसका मतलब है कि आप जो प्राइस है वो भी कम चार्ज करते हैं, क्योंकि ये प्राइस देखें तो ये भी वाई एक्सिस पे है। तो जैसे जैसे ये एसी क्यू बढ़ है, एसी डिक्लाइन हो रहा है और कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइस है वो भी फिर डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। और जब फिर एसी यस। डिक्लाइन होगा तो इट विल ओपन मोर एवेन्यूज फॉर मोर एक्सपोर्ट। आप ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं विद लेसर एवरेज कॉस्ट एंड विद लेस प्राइस। नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड। जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा करते हैं, पहले पहले तो हमने एज्यूम किया था कि ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी ज़ीरो है और कोई भी और बैरियर नहीं है ट्रेड में। मगर अगर ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होता है, डिस्टेंस बढ़ता है, दो कंट्रीज के दरमियान ज़्यादा है और वो फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ती है, जिससे कि फिर जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं वो जो
वो भी स्पॉयल होते हैं, डिट्रॉयशन होती है, डिट्रॉयड होते हैं। आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी कंप्रोमाइज हो जाता है जब आप ज़्यादा इंडस्ट्री लगाते हैं। तो जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी तो नेचुरली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बढ़ेगी, मगर उसके साथ साथ जो पोल्यूशन है वो भी कंप्रोमाइज होगी, पोल्यूशन भी बढ़ेगी। और इसी तरह से जो एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे, जिससे कि फिर डब्ल्यूटीओ और जो दूसरी एनवायरनमेंट और जो बाकी की जो एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एलिगेशन फिर लगा देती हैं उस इंडस्ट्री पे जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। तो जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है तो यू हैव टू बी केयरफुल, and when you industrialize more and more for more exports, then you also have to be careful about the environmental standard. दुनिया में इस वक्त डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती हैं। इसमें IUCN, WWF, WWE, ये सब एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। ये वाली जो फिगर है इसमें हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हाउ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैम्पर ट्रेड। लेफ्ट साइड वाली फिगर है, इसमें आप देखें डिमांड सप्लाई, दिस इज फॉर कंट्री 1। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, डिमांड सप्लाई इक्वल है, वेयर प्राइस इज 5 एंड क्वांटिटी 50। कंट्री 1 में इक्विलिब्रियम प्राइसेस जो हैं वो 5 है। और कंट्री 1 जहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम है वहाँ पे ये 5 और 50 क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई हो रही है, इसमें इक्विलिब्रियम है। कंट्री 1 अगर प्राइस इंक्रीज होती है कंट्री 1 में कमोडिटी एक्स की, तो कंट्री में डिमांड बढ़ जाएगी, जब प्राइस बढ़ेगी तो इस कमोडिटी एक्स की डिमांड आप देख रहे हैं राइट साइड पे कम हो रही है और इसकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, डिमांड कर्व ये शो कर रहा है कि पहले इसकी 50 थी डिमांड, प्राइस बढ़ी तो डोमेस्टिक इसकी डिमांड डिक्लाइन कर गई, मगर जब प्राइस बढ़ी तो कमोडिटी एक्स की जो सप्लाई थी वो बढ़ गई, 50 से 70 और 70 से ये आगे 90 की तरफ मूव कर रही है। अब जब इसकी प्राइस बढ़ी तो डिमांड तो कम हो गई, मगर सप्लाई ने सप्लाई क्यों बढ़ा दी? वो इसलिए बढ़ाई क्योंकि उसको पता है कि वो जो ये डिफरेंस है डिमांड और सप्लाई का, जो वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहा है इस वक्त, जो ये सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके दरमियान जो प्रोडक्शन है ये सरप्लस है, और ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो हो रही है दिस इज फॉर एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्री। कंट्री 1 में इस वक्त
इनिशियल पॉइंट 50 था इक्विलिब्रियम, प्राइस इंक्रीज हुई जिसकी वजह से डिमांड डिक्लाइन कर गया और सप्लाई बढ़ गई। ये जो गैप है, डिमांड कम हुई है तो इसका मतलब है कि सप्लाई भी कम होनी चाहिए, मगर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सप्लायर को पता है कि वो ये वाला जो गैप है, जो ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, ये वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, अब देखते हैं कंट्री टू, व्हाट इज हैपनिंग इन कंट्री टू। कंट्री टू, एक्स कमोडिटी प्राइस। कंट्री टू भी एक्स कमोडिटी मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसकी प्राइस 11 है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो उसकी भी 50 है। हाई प्राइस क्यों है? क्योंकि कंट्री टू को एक्स कमोडिटी में कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। कंट्री टू इज नॉट एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स। कंट्री टू एक्स की प्रोडक्शन में एफिशिएंट नहीं है, इसलिए उसकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो 50 है, मगर सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। जो उसकी प्राइस है वो 11 है। अब कंट्री टू में इक्विलिब्रियम प्राइस 11 है और कंट्री वन में इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी थी? 5। कंट्री टू में इक्विलिब्रियम प्राइस 11 हाई प्राइस है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो 50 है। इसका मतलब है कि कंट्री टू इज इनएफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स। तो कंट्री टू को करना क्या चाहिए? कंट्री टू को एक्स कमोडिटी कंट्री वन से इंपोर्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि कंट्री वन में एक्स की जो प्राइसेस हैं वो कम है, ड्यू टू एफिशिएंसी, ड्यू टू लो एवरेज कॉस्ट, ड्यू टू कंपैरेटिव एडवांटेज। कंट्री वन इज एफिशिएंट इन एक्स कमोडिटी। तो कंट्री टू जो है वो फिर कम प्राइस पे, जहां पे प्राइस 8 है, इस प्राइस पे कंट्री टू इंपोर्ट करेगा एक्स कमोडिटी फ्रॉम कंट्री वन। एक्स 8, जब प्राइस 8 होगी तो कंट्री टू विल बी एबल टू आर विलिंग टू इंपोर्ट कमोडिटी फ्रॉम कंट्री वन। अब कंट्री टू में क्या है कि जब प्राइस 8 हो जाएगी तो 8 प्राइस पे कंट्री टू में जो सप्लायर है वो सप्लाई अपनी बहुत कम कर देगा। ये आप देखें, जो इक्विलिब्रियम से सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड पे अलोंग द कर्व मूवमेंट है और इस पॉइंट पे ये सप्लाई आ गई उसकी। और इसी तरह से प्राइस जब 8 है तो उसकी डिमांड इंक्रीज कर गई। तो ये जो गैप है ये फुलफिल हो रहा है इंपोर्ट से। तो जब प्राइस 8 है तो कंट्री टू वुड बी एबल टू इंपोर्ट दैट कमोडिटी फ्रॉम कंट्री वन। कंट्री वन से वो इंपोर्ट करेगा। अब ये जो प्राइस इंक्रीज हुई है 5 से 8,
कंट्री 1 में। आगे इतना हो रही है। ये क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि इसमें अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड हो गई। Please stop it. Stop it. Stop it. अदरवाइज कंट्री 1 जो है वो 5 या 6 या 7 पे भी एक्सपोर्ट कर सकता था कंट्री 2 को, मगर कंट्री 2 अब किस प्राइस पे इंपोर्ट उसको करनी पड़ रही है? 8 पे। और कंट्री 1 8 पे क्योंकि इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये जो एडिशनल प्राइस जो उसमें ऐड हुई है दैट इज ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो कंट्री 2 जो है वो स्टिल विलिंग टू इंपोर्ट कमोडिटी एक्स एट प्राइस 8, क्योंकि कंट्री 2 में इक्विलिब्रियम प्राइस थी 11, तो इसलिए वो प्राइस 8 पे इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि दैट इज स्टिल बेनिफिशियल फॉर कंट्री 2। ठीक है, इस पूरी फिगर में कोई कंफ्यूजन, कोई क्लैरिटी रिक्वायर्ड है तो पूछें। आप लोगों को ये मोबाइल नंबर वगैरह मैंने इसलिए दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का पर्पज़ यही है कि अगर कोई आपकी रिकॉर्डिंग में कोई इशू आता है, अगर आप नहीं सुन पाते, क्योंकि ये नेशनल फिनोमिना है, अगर मेरी तरफ से या आपकी तरफ से कहीं पे भी सिग्नल का इशू है तो डिस्टॉर्शन आती है। तो ये रिकॉर्डिंग भेजने का पर्पज़ यही है, और आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का पर्पज़ भी यही है कि अगर कहीं पे कोई इशू है तो यू कैन कॉल मी एंड यू कैन क्लियर मी एनी पॉइंट इन योर लेक्चर्स। एग्जाम में ये एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से कि रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हुई या डिस्टॉर्शन थी तो इस वजह से लेक्चर सुना नहीं जा सका। अगर किसी को कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था, दोबारा मुझे भी आपको याद करवाने की ज़रूरत तो नहीं है। ये पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के अपना नंबर मैंने जो आपको फॉरवर्ड किया है वो इसी वजह से ये है कि एक तो आपसे कम्युनिकेशन हो रेगुलर, प्लस अगर किसी को कोई भी इशू है तो यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द क्लास और इवन आफ्टर द क्लास। मेकअप क्लास भी मैं कंडक्ट कर सकता हूँ, एक स्टूडेंट के लिए दोबारा जूम मीटिंग भी हो सकती है। तो अगर किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रेलिवेंट तो वो पूछ सकता है। क्लियर है नीलम, परवेज, कोई क्वेश्चन? Yes sir, clear है। जी सर, समझ आ गई सर। इसमें जो सर हमारे पास कंट्री 2 होगा, एक्स कम्युनिटी इंपोर्ट करेगा कंट्री 1 से सर, तो यहाँ पर इनका पहला जो था सर 11 पे 11 प्राइस का उनको 50 क्वांटिटी मिल रही थी सर, तो अभी ऐसा होगा ना सर इंपोर्ट करने के बाद 8 प्राइस पे उनको 50 क्वांटिटी मिलेगी प्राइस 8 पर, प्राइस 8 पे उसको और अब 5 से 8। जी सर। अब कंट्री 2 को जब प्राइस 8 हो जाएगी तो उसको ये 80 क्वांटिटी मिलेगी, ये वाली क्वांटिटी जो वो डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे। 80 यूनिट्स में से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इंपोर्ट है, और ये वाली जो बॉल है 20, जो 20 यूनिट्स है ये डोमेस्टिक प्रोड्यूस हो रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और बाकी के जो 60 यूनिट्स हैं ये इंपोर्ट है। ठीक सही है, सर। ये वाला जो सप्लाई कर्व है ये उनका डोमेस्टिक सप्लाई कर्व है और ये जो डिमांड है ये डोमेस्टिक डिमांड है।
इस पूरी फिगर में कहीं पे स्टैरिक नहीं है। और सर 5 से 8 तक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे ना सर कॉस्ट? हाँ जी, 5 से ऊपर जो हैं ये इसके एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, जिसकी वजह से वो इसको वो कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, और फिर ये भी है कि जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो अपना वो प्रॉफिट भी इंक्रीज कर लेता है। तो आप ये कह जी जी सकते हैं सर, कि 2 यूनिट्स इसमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, और 1 यूनिट जो है वो उसका एडिशनल प्रॉफिट भी है, क्योंकि जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो वो अपना जो प्रॉफिट है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करता है, प्लस अदर एक्सपेंसेस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें वो टैरिफ है और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें। जी सर समझ आ गई सर, थैंक यू। क्लियर है बेटा? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। जी सर समझ आ गई सर। वही क्लियर है? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? उमैर क्लियर है? कोई क्वेश्चन? चैप्टर 7 है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड, 7th चैप्टर। महक आवाज आ रही है मेरी आपको? महक, नासिर, आवाज आ रही है मेरी? महक, आवाज आ रही है मेरी? हैदर, आवाज आ रही है?